अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आवाज बराबर है ना? हाँ, आज के दर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अभी सकन से मुतल्लिक नहीं, अलबत्ता जो अ, वहदा चल रहा है, वहदा सालिसा, उसका उन्वान है सकन। लेकिन अभी जो दर्स आपके सामने है या जो पेज आपके सामने ओपन है उसमें आपको सकन से मुतल्लिक नहीं, इसमें आज आपको अरबिक मंथ या अरबिक कैलेंडर और अरबिक दिनों के नाम, जैसे आपको याद होगा इससे पहले जो हम दो वहदा पढ़ चुके, तहिया व तारुफ और उसरा, तो हमें नंबर पे बताया गया था। एक वहदा में वाहिद से खमसा तक, वन से फाइव तक, एक में सित्ता से अशरा तक, सिक्स से टेन तक, ठीक था। अभी यहाँ पर अ, दिनों के नाम और महीने, कैलेंडर, ये इस पेज में बताया जाएगा। हाँ, तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है मुफरदात इजाफिया, एक्स्ट्रा अल्फाज। मुफरदात हम जब कन्वर्जेशन पढ़ रहे थे, हिवार पढ़ रहे थे, अल हिवार अव्वल, हिवार सानी, अल हिवार सालिस, तो हर पेज के बाद एक पेज आता मुफरदात का, जिसमें आपको फोटो बना होता है, उसके नीचे उसका नाम लिखो। यहाँ पर इजाफी मुफरदात, एक्स्ट्रा अल्फाज आपको बताए जा रहे हैं। मुहर्रम, अरबी महीने का पहला महीना मुहर्रम। उसके बाद दिन के नाम देखिए लिखे हुए नीचे। हाँ, असब, अल अहद, अल इस्नैन, सुलासा, अल अरबिया, खमीस, अल जुमा। पहले ये चीज थोड़ी मुश्किल थी, अभी जब चीजों का अ, मिलना जुलना या सकाफती तबादला, आमद और रफ्त बढ़ा, नेट के जरिए जो दूरियां थी वो खत्म हुई, तभी सारी चीजें आसान हुई। पहले घड़ी में ये आप अरबी सिटिंग कर लीजिए या इंग्लिश कर लीजिए, फिर वो मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, या नेट के वास्ते से सारी चीजें, दिनों के नाम आप बड़ी आसानी से, अभी मुश्किल नहीं। जो आपका मोबाइल का सेटअप है आप उसको अरबिक में कर लीजिए, कंप्यूटर लैपटॉप की सेटिंग है आप उसको अरबी में कर लीजिए, ठीक है। घड़ी की सेटिंग आप अरबी में कर लीजिए, तो सारी आसानियां अभी हो, सारी आसानियां। अभी जैसे आपको यहाँ पर संडे मंडे के बजाय अरबिक में लिखा हुआ अस्सब्त, अल अहद, अल इस्नैन, अल सुलासा, अल अरबिया, अल खमीस, अल जुम्मा। उमूमन अरबी शेख, ये का जब हम अरबिक में तफसीर। वो कीपैड हाँ, को सेट करने जाते हैं तो उसमें बहुत टाइप के अरबी बताया जाता है, तो किसको सेट करें पता नहीं चलता। कभी एग्जाम में ना परेशान हो जाते हैं हम, किसको करें, कौन सी अरबिक को करें। इटालियन आती, मिस्री आती, पता नहीं कुछ कुछ आता है अरबिक में। अच्छा अच्छा अच्छा, किस मोबाइल की बात कर रहे हैं या? मोबाइल मोबाइल की बात कर रहे हैं शेख। अच्छा अच्छा। अरबी में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बात सही, जिस तरह इंग्लिश में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इंग्लिश में दो ऑप्शन जरूर आते हैं, एक अमेरिकन एक ब्रिटानी। इसी तरह अरबिक में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सऊदी आता है, मिस्री आता है, क्या नाम है, इमाराती, बहरैनी, बहुत सारे। आप सऊदी, नॉर्मल सऊदी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें बाज औकात हम हमजा को फर्क नहीं कर पा रहे थे एग्जाम में, वो मुश्किल पेश आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका हल निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा, ये कीबोर्ड की परेशानी, ये कीबोर्ड वाकई, ये जो हमदा वाली बात आप कह रहे हैं, ये सिर्फ रिलेटेड टू कीबोर्ड है, ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हम्म। हमजा का क्योंकि मसला उसमें है। ऊपर बहुत सारे हमजा आ रहे थे शेख, कि कौन सा सेलेक्ट करें पता नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा। तो बाकी जो भी कीबोर्ड, अगर अरबिक कीबोर्ड आप डाउनलोड किए हैं तो उसमें आपको हमजा भी मिलेगा और अलिफ भी मिलेगा बगैर हमजा वाला, हमजा ऊपर भी मिलेगा, हमजा नीचे भी मिलेगा। इसी तरह या भी बगैर नुक्ते वाली, जिसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, जैसे हम मूसा लिखते हैं, ईसा लिखते हैं तो नुक्ता नहीं देते। हम्म। उसके बरखिलाफ हम हम्म जब लिखें काजी हम्म अरबी में, तो काजी में या के नीचे नुक्ता रहेगी अरबी स्टाइल। हाँ, या जी जैसे जी। लिखते हैं दाई, दाई, तो अरबी स्टाइल में या के नीचे नुक्ता रहेगी, उर्दू में नहीं। जब हम अरबी में अगर लिख रहे हैं दाई, नहीं, कादी, हाँ। रामी, तो उसमें या के नीचे नुक्ता होना चाहिए। हाँ, ये अरबी हम्म अरबी कीपैड या अरबी कीबोर्ड जब आप डाउन करते हैं तो सऊदी का लीजिए, वो गालबन शीन
ओके। सीन से शुरू होता है, बीच वाली लाइन जो है शीन सिनियाबा से। उसके अलावा एक गालबन अमेरिकन स्टाइल का, जो हुरूफ तहजी की तरतीब से ऊपर की लाइन से अलिफ ओके। बाता शुरू हो जाएगा, वो भी है। सबके अपने अलग अलग फायदे। हाँ, तो मुहर्रम अरबिक इंशाल्लाह मंथ ठीक है का, शेख, अरबिक जजाक। महीने का सबसे पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। मुहर्रम। इसमें बहुत सारी नशीद है, किसको याद है अरबिक के महीने के नाम? तो सुनाई, अरबिक महीने का मुझे नाम शेख। किसको? हाँ सुनाइए, सुनाइए। हाँ। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जुमादल ऊला, जुमादल उखरा। नहीं, मैं शायद कुछ मिस कर रही मैं। हाँ नहीं, बराबर बराबर। मुहर्रम अव्वल, रबीउल थानी, جماد الأولى، جماد الأخرى، رجب and شعبان، رمضان، رمضان، رمضان and شوال، ذو القعدة and ذو الحجة. These are the months in Islam. हाँ, ये नशीद है इंग्लिश में, मंथ ऑफ इस्लाम। इंग्लिश में नशीद है, मंथ ऑफ इस्लाम। आप भी उसको याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं नशीद तो? नशीद या जो शेर बनाए जाते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पोइट्री, पोइट्री बोलते हैं ना इंग्लिश में। इसका जी, फायदा क्या होता है, पोम भी। आपको याद करने में आसानी होती हम्म। है। जो उसको उसी एतबार से तरतीब होती है, हरूफ की, कलिमात की, मौजून हो, मुसज्जा मुकफ़ा हो, तो याद करने में आसानी होती है। आपको यहाँ पर असल ये है कि अरबिक मंथ, अरबिक महीनों के नाम आपको याद हो जाते हैं। चाहे वो उस नशीद के जरिए, नशीद के जरिए आप सुनेंगे, आप चेक करेंगे यूट्यूब पर अरबिक मंथ नशीद, या अरबिक मंथ लिखेंगे, बहुत सारे आपको मिलेंगे। वैसे ही याद करें या नशीद के स्टाइल में याद करें, आपको याद होना चाहिए। तो मुहर्रम क्या है? अरबिक महीने का, अरबिक साल का पहला महीना। पहला महीना। हाँ, जिसको शरई एतबार से हम कहते हैं अशहुर हुरुम में से, हुर्मत वाले महीनों में से एक। हाँ, तो महीनों की तादाद, महीने कितने हैं? 12 इतना अशर। इतना अशर, सॉरी, कुरान में कहीं इसका तौबा, तस्करा है? तौबा, तौबा। इन इद्दत हाँ। शुहूरी इंद अल्लाह, उस आया में है। हाँ, इसना अशरा शहरन, इसना अशरा जी। शहरन, शहर। उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले। उन हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना मुहर्रम का। नाम। ठीक है। हाँ, तो और कोई सुनाएंगे अरबिक मंथ के नाम? कुलसुम मैसेज दे रहे थे कि उन्हें भी आती है अच्छा, ये मैसेज मंथ में ऑफ द। क्या नाम है? हाँ, असल मैसेज बराबर नहीं पढ़, हाँ सुनाइए। कौन है? उम्मे कुलसुम, हाँ ठीक है, सुनाइए। हाँ, उम्मे कुलसुम सुनाइए, आप सुना सकते हैं। शेख मैं बताऊंगी। हाँ, कौन है अभी? फरनाज। हाँ। हाँ ठीक, प्रणाम, ठीक। मुहर्रम, सफर, रबीउल हाँ। अव्वल, रबीउल हाँ। आखिर, जमादियुल हाँ। उला, जमादियुल उखरा, रजब, शाबान, हम्म। रमजान, हम्म। जिलखदा, जिलहज्जा। रमजान के बाद छूट जाए। रमजान, अम, अम, शव्वाल, शव्वाल। रमजान, शव्वाल, जिलखदा और जिलहिज्जा। नाम सही, सही। माशा, कोशिश कीजिए इन अरबिक महीने के नाम सबको याद हो जाए। इस तरह हमको अंग्रेजी महीने के नाम याद हैं, जनवरी फरवरी, इसी तरह अरबिक महीनों के नाम भी याद है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, ये समझिए आज के पेज में यही दो काम करना है। एक तो अरबिक मंथ याद करना है, उसके बाद अरबिक दिनों के नाम, असब्त, अल अहद, अल इस्नैन, अल सुलासा, अल अर्बिया, अल खमीस, अल जुमुआ। उमूमन जो आप अरबिक कैलेंडर देखेंगे तो सबसे ही शुरू होता है। इंग्लिश कैलेंडर जिस तरह ज्यादातर मंडे से, कुछ संडे से शुरू होता है, जो कैलेंडर लोग बनाते हैं ज्यादातर मंडे से, कुछ संडे से शुरू होता है। अरबिक कैलेंडर सब से शुरू होता है। ये अपनी अपनी सत्ता फलसफा है। जैसे उमन जुमा अरबी में, या मुसलमानों के यहाँ हमारी जो उमन छुट्टी होती है हफ्ते की, जुमा को होती है, ये वीक डेज। हाँ हाँ, जुमा को होती है। जुमा के बाद फिर नया दिन, काम का दिन, तालीम का दिन, सब होता है। उमन अंग्रेजी स्टाइल में क्या है, संडे को छुट्टी होती है, उसके बाद उनका काम का पहला दिन हफ्ते के एतबार से मंडे होता है। बस। तो मुहर्रम सफर जो अरबिक मंथ है उसको आप याद करें। उसके बाद अय्यामुल उसबू,
जो नीचे शब्द अहद लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको? हाँ, ये वीक डेज है, किसी का सवाल है? हाँ सही, आपका सवाल सही। हाँ, चूंकि मैं सफर को घर से, क्या नाम, ऑफिस से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मोबाइल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है बार बार चेक करना। हाँ, तो सब अहद, अल इस्नैन, अल सुलासा, अल अरबिया, अल खमीस, अल जुमुआ, बराबर है। एक मतलब और मैं पढ़ रहा हूँ, असब, अल अहद, अल इस्नैन, अल सुलासा, अल अरबिया, अल खमीस, अल जुमुआ। हाँ, अभी कोई तालबा पढ़े, जो लिखा हुआ देख के पढ़ना है, अभी याद नहीं करना, याद करने वाली बात बात, क्योंकि सामने लिखा हुआ, जो लिखा हुआ वही देख कर पढ़िए। नाम। السبت الأحد हाँ। हाँ, اثنين बड़ा। नाम। ثلاثة हाँ। أربعة الخميس नाम। الجمعة. नाम। और कोई पढ़ेंगे? मैं शेख। हाँ, पढ़िए। السبت الأحد الاثنين नाम। الثلاثاء الأربعاء नाम। الخميس الجمعة. हाँ, ये और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जी शेख। हाँ, पढ़िए। السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. हाँ, बस काफी। अभी देखिए, दो काम आपको और करना है, जो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, वो आपके और फायदे के लिए। आप अपनी नोटबुक पर ये लिखिए, अरबिक मंथ, अशहूर अल अरबिया। अरबिक मंथ आप अरबी में लिख सकते हैं ऊपर, तो भी हेडिंग बेटर है, नहीं तो इंग्लिश में लिखें अरबिक मंथ तो भी चलेगा। आप उसके बाद महीनों के नाम अरबी में लिखना है, रोमन में या इंग्लिश में नहीं। इस तरह यहाँ मुहर्रम लिखा हुआ है, उस तरह सफर आप ऐसा लिखेंगे। नहीं आता है, आप सर्च कीजिए अरबिक मंथ नेम, आपको मिलेगा नेट पर, बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से लिखिए। ठीक है। और अरबिक दिनों के नाम, अय्यामुल उसबू, डेज ऑफ द वीक इन अरबिक। असब्त अलहदी लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और उसके साथ याद भी कर, अरबिक महीनों के नाम और अरबिक दिनों के नाम, असब, अल अहद, अल इस्नैन, अल सुलासा, अल अरबिया, अल खमीस, अल जुमुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अभी मीनिंग पर आते हैं। असब नाम, मा माना असब? Saturday, नाम। अल अहद संडे. Sunday, नाम। अल इस्नैन Monday, नाम। अल सुलासा Tuesday, नाम। अल अरबिया Thursday, ला, अल अरबिया Wednesday, नाम। अल खमीस Thursday, Thursday, नाम। अल जुमुआ। Friday. Friday. हाँ, अब नीचे देखिए वो कैलेंडर बना हुआ है, शब्द को एक तारीख रहेगी। ये कोई मसला नहीं, ये वाले कोई माना नहीं रखता। और वो जिस साल का बना हुआ है शब्द, तो मुहर्रम तो एक तारीख है, दो भी हो सकती है, वो माना नहीं। अलबत्ता महीने की तादाद या महीने में कितने दिन होते हैं, इसको समझ ले तो का। जैसे मुहर्रम का महीना है, तारीख तो हर कोई भी महीना रहेगा, उसकी पहली तारीख रहेगी, चाहे अरबी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कोई भी। लेकिन महीने की आखिरी तारीख का क्या नंबर है? कितने दिन है मुहर्रम में? 30. 3। अरबी महीना ज्यादा से ज्यादा 30 का होता है, 29 या 30 का। अरबिक मंथ कितने का होता है? 29 या 30 का। इसके बरखिलाफ इंग्लिश महीना जो वो 31 तक जाता है, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाता है? 31. 31 तक। और कम से कम? 30. नहीं, कम से कम नहीं, 28. 28 फरवरी, 28 फरवरी, 28 29, यानी कम से कम 28 28, और ज्यादा से ज्यादा 31 31। अरबिक महीना 29 और 30, 29 और 30। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा करके बताया हदीस में कि अशहर वहा कदा वहा कदा वहा कदा, यानी अपने दो एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5. 10. 5, दोनों हाथ मिलाकर 10 उंगली। आपने दोनों हाथ की उंगली से इशारा किया, यानी 10, फिर दोबारा 10, यानी 20 हो गए। फिर दोबारा आपने कहा, तो कितने हो गए? 30। 3 मतलब आपने इशारा किया, 10 फिर 10 फिर 10, 30, यानी महीना कभी 30 का होता है। फिर आपने कहा, दोनों हाथों की उंगली से इशारा किया, 10 फिर 10 फिर 10, और एक उंगली को समेट लिया, कितना हुआ? 29, 29। 29. हाँ, ये हदीस हदीस का शायद आप लोग नहीं बताए अभी,
किसी को आइडिया हदीस में हदीस तलाश करने का? जी नहीं शेख। अच्छा अच्छा, फिर अभी उस पर नहीं आते, अभी उस पर नहीं आते। जो चीज आसानी से भी आप कर रहे हैं वही काफी। ये जो मैं बताया हदीस का मफहूम, हदीस का मफहूम है किताब सौम, रोजे के जो मुतल्लिक जो हदीस है जहाँ पर हैं, जैसे बुखारी मुस्लिम या जिस भी किताब में आपको ये हदीस मिलेगी, आपको ये हदीस मिलेगी। इंशाल्लाह जब हदीस तफसील से पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज आएगी। खुलासे कलाम क्या है कि अरबिक मंथ कम से कम 29 का और ज्यादा से ज्यादा 30 का होता 30 है। उसके 30। बरखिलाफ जो तारीख है या जो दिन जो महीना राइज है उमूमन इंग्लिश का, वो ज्यादा से ज्यादा कितने का होता है? 31 31। 31। और कम से कम 30। 28 28। हाँ फरवरी। बाकी महीने 30 या 31, फरवरी 28 या 29, वो 30 का नहीं होता। फरवरी 28 या 29, 4 साल से आज 28 या 29 का होता है। क्या बोलते हैं लीप ईयर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैथ किसका अच्छा है, टर्म किसका मैथ? लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर। तो 4 साल के बाद ये बदलता है। ये मुझे उतना अभी निजर में आ रहा है, 4 साल के बाद ही होता है ना? हाँ जी। हाँ। जी जी तो शेख। हाँ, तो उसमें महीनों की जो तादाद, साल की जो तादाद बनाई गई है और दिन किस तरह आगे पीछे होते, वो एक सिस्टम है जो बहुत सारी चीजें हमको नहीं मालूम है। तारीख कैसे बदलती है, वक्त कैसे बदलता है, एक अलग एक फन है वो सारी चीजें। बस तारीख की बात आ गई, ठीक है। तारीख कब बदलती है? जैसे अरबी तारीख, अभी इंग्लिश को, पहले इंग्लिश तारीख कब बदलती है? हम्म। नाइट 12 AM। हाँ, 12 बजे रात में। ये इंग्लिश तारीख उस वक्त तब्दील होती है, इंग्लिश तारीख उस वक्त तब्दील होती है। अरबी तारीख कब तब्दील होती है? मगरिब। मगरिब में। मगरिब, सूरज डूबने। ये तारीख की तब्दीली का। तो जब तारीख तब्दील होती है अंग्रेजी वाली, उस वक्त कितना बजता है? 12। 12 जैसे बजा तो आपकी जो पुरानी तारीख खत्म हो गई। जैसे अभी हम लोग अभी कितनी तारीख में हैं? अभी इंग्लिश के एतबार से फर्स्ट। 1 तारीख, 1 तारीख में रात को जैसे 12 बजेंगे, उसके बाद तारीख तब्दील हो सेकंड। जाएगी। कितना हो जाएगा? सेकंड। हाँ, दूसरी तारीख हो जाएगी। यानी 12 बजकर, या शायद 12 तो होगा ही नहीं, शायद 12 होता है या 12 बजकर 1 मिनट होता है, वो भी शायद कुछ उसमें इश्काल है। हाँ लिखा, किसी ने लिखा मित्र मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल जमादुल अव्वल। हाँ बेहतर। तो अरब इंग्लिश तारीख जिस तरह बदलती है रात में, जब बदलती है तो उस वक्त एक होता है। यानी जो नई तारीख शुरू हो रही है, जैसे एक के बाद 2 तारीख शुरू हो रही है, तो उस वक्त घड़ी का जो वक्त भी कब होता है? 1 बजता है। यानी 12 के फिर नया घंटा शुरू होता है। अरबिक में कैसा है अभी? मगरिब के बाद। मगरिब के वक्त तब्दील होता है, सूरज डूबने से तब्दील होता है। लेकिन वहां पर घड़ी का टाइम बदलता है, यानी 12 से 1 होता है। नहीं। नहीं, ये लेकिन असल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, ये इसको बता रहा हूँ। ये चीज असल नहीं है। अभी जैसे बॉम्बे में उमूमन 6:35 के आसपास मगरिब का वक्त होगा, ये ना? जी। हाँ। अभी मैं यूपी में हूँ, तो यहाँ पर 6 बजे ही अब मगरिब का वक्त हो जाएगा। और जो लोग और पीछे होंगे, मतलब बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ, वहाँ और पहले हो जाता होगा। ठीक है ना? तो जिस वक्त सूरज डूबता है उसी वक्त अरबी तारीख का वक्त भी तब्दील होता है। यानी जैसे अभी 6:35 पर हो रहा है, कहीं पर 6:40 पर हो रहा है, जो पूर्वी इलाके 6 बजे हो रहा है। लेकिन अरबी तारीख या जो अरबी घड़ी, उसी वक्त उसमें भी 1 बजना चाहिए। यानी जो नई तारीख शुरू हुई हमारी, जो नई तारीख शुरू हुई, नया दिन शुरू हुआ, या रात पहले होती है अरबी में, रात पहले हुई, तो वहां पर जिस तरह रात इंग्लिश वाली आपको दिन, दिन तो नहीं होता वहां भी, रात, रात होती, जो नई तारीख तब्दील हो रही, दिन या रात के अंदर, ये ताबीर बेहतर है। जब नई तारीख आ रही, तारीख तब्दील हो रही, तो कितना बज रहा है? 12:01। इसी तरह इसकी भी जो अरबी की भी जो असल घड़ी है,
उसमें भी सूरज डूबने के बाद आपकी जो असल घड़ी जो लोगों ने बनाई थी वो 12 बजकर 1 मिनट होता है, समझ रहे हैं? फिर ये घड़ियों जी में सर। तब्दीली, हाँ, दुनिया के एतबार से दुनिया के मौफिक करने की वजह से घड़ियों में तब्दीली की गई। वो अरब ममालिक में बाद मकामात पर वो घड़ी अभी भी मौजूद है कि सूरज डूबने के एतबार से वो 12 बजता है। हरमैन वगैरह में वो घड़ी गाल पर बाद बाद मकामात पर है। क्योंकि आप इसको गौर कीजिए, जब असल किसको बनाया, सूरज डूबने से दिन चला जाता, रात आती, तो एक नया चीज शुरू हुआ है, ये चीज समझ में आती है। लेकिन रात में 12 बजे कैसे तब्दील होता है, ये नुकता मुझे अभी तक पता नहीं समझ। वो सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन दिन या घड़ी और रात में कैसे तब्दील होती 12 बजे, वो बहरहाल नुकता नहीं समझ। जो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट हो शायद जानते हो। जैसे अगर अरबी के एतबार से सूरज डूबने से तब्दील हो रहा है, या जैसे हम कहते हैं आम बोलचाल में हम क्या कहते हैं, नया दिन शुरू हुआ, नया दिन शुरू हुआ, अमूमन आम बोलचाल में किसको समझते हैं, सूरज जब तुलू हो रहा है, सूरज जब तुलू हो रहा है, नई सुबह जिसको हम क्या बोलते हैं, नई सुबह हुई। लेकिन उससे ना तो कोई तारीख बदलती है ना तो दिन बदलता है। हाँ, अल्लाह का सूरज नया नया तुलू होता है, सूरज जो है सुबह सुबह तुलू होता है, लेकिन तारीख कोई उस पर नहीं डिपेंड हो रही। बहरहाल एक दूसरा मौजूद है जो मैथ में या क्या कहते हैं उसको। हमारे चलिए, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहले रात आती है ना, जिससे रात हाँ पहले आएगी फिर दिन होगा। हाँ, रात पहले, रात पहले, रात पहले। क्योंकि कहते हैं ना शबे जुमा है आज, और इस तरह फिर जुमे का दिन आता है, तो पहले रात हाँ आती है फिर दिन हाँ, आएगा। लैल, लैल पहले है, उसके बाद नहार, जी रात पहले उसके जी। बाद दिन है। इसलिए जो अरबिक, इसीलिए बताया अरबिक मंथ कहाँ शुरू होता है, सूरज डूबने से ही, जी सूरज डूबने से ही शुरू हो जाता है। तो बहरहाल इस सफे में या इस दर्स में दो चीजें समझने की हैं असल, एक तो अरबिक महीना, दूसरा अरबिक दिन। तो अरबिक दिन तो बताया गया आपको, और अरबिक मंथ अक्सर लोगों को याद होंगे, दिन वाला शायद अक्सर लोगों को ना याद हो, तो ये याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए। अभी दो तालबा ज्वाइंट हो, एक तालबा अरबी पढ़ेंगे और दूसरी तालबा उसकी मीनिंग इंग्लिश या उर्दू जो भी आसान हो बताएं। हाँ, शुरू कीजिए। हाँ, कोई भी दो तालबा ज्वाइंट हो, नाम बताने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, शुरू कीजिए। अस्सब्त, सैटरडे, नाम, अल अहद, संडे, नाम, अल इत्नैन, मंडे, नाम, अस्सुलसा, नाम, ट्यूसडे, नाम, अल अर्बिआ, वेंसडे, नाम, अल खमीस, थर्सडे, नाम। अल जुमुआ। फ्राइडे। हाँ, बेहतर। अलबत्ता इंग्लिश जो नाम है वो इसका तर्जुमा नहीं है। जो जी इंग्लिश के नाम है, जैसे उमन अभी लोग इंग्लिश को ही ज्यादा रिफर करते हैं, तो इन नामों का तर्जुमा नहीं है। इस नुक्ते को समझ जी। रहे हैं? मैथ में कौन किसका है, दरअसल कभी कभी जरूरत पड़ती है, मैं पूछता हूँ, मैथ किन की स्टाइल, मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज, जी मैथ्स और मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज। जी जी। नहीं, ये अगर नंबर आप यहाँ नहीं बताने किसी वजह से मुझे बता देंगे ताकि कभी कुछ जरूरत पड़ती है तो मुझे भी फायदा हो। सब सैटरडे को कहते हैं। हाँ, नहीं वो चीज नहीं मकसूद है। ये मैंने बताया कि ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है, ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है, शब्द का ट्रांसलेशन सैटरडे नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे जुमा का ट्रांसलेशन फ्राइडे नहीं है। फिर क्या है शेख? जुमा जुमा है। अच्छा। बस ये कि आज का जो दिन है, जैसे अभी आज कौन सा दिन है, 16, मंगल या ट्यूसडे। जी। हाँ हाँ, मीनिंग डिफिकल्ट है, कोई लिख रहे हैं। आज हाँ सुलसा है। अस हाँ, आज 16 है, तो जी जिसको हम 16 बोलते हैं उसको उर्दू में लोग मंगल बोलते जी हाँ, मंगल, हैं, उसको इंग्लिश में ट्यूसडे बोलते हैं, ट्यूसडे जी। लेकिन उसका तर्जुमा नहीं ट्यूसडे। समझ रहे ये हैं ना? थर्ड डे यानी कि हफ्ते का तीसरा दिन। हाँ, ट्यूसडे का ये माना नहीं होता। नहीं है जी हाँ, ट्यूसडे का दिन। तो मैं ये क्या तो सिर्फ मेरे ख्याल से ये इन्होंने कोई ग्रीक जो ऑर्थोडोलॉजी थी पहले की, ग्रीक ऑर्थोडोलॉजी की तरफ से जो है ये फिर
नेम्स रखे गए थे, शायद कुछ इस तरह हाँ है। हाँ। तो बहरहाल, तो ये थोड़ा सा कभी कभी महले नजर भी लगता है कि कभी इस पर मैं डिस्कस नहीं किया, लेकिन है जी ये चीज तो शुबा होती कि ये ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे हमने जी कहा जी। किताब, किताब, उसका हमने ट्रांसलेशन किया बुक, तो किताब का तर्जुमा बुक है बराबर। लेकिन जैसे हमने कहा जुमा, तो जी जुमा का माना फ्राइडे नहीं होता है। जी हाँ। तब इस नुक्ते को किसी से बतलाना मकसद, जैसे बोला इंग्लिश किसकी टांग है, तो जैसे अल अहद, अल अहद का क्या कहते हैं? अल्लाह संडे। संडे। तो अल अहद का ट्रांसलेशन नहीं होता है संडे, समझे ना? बस जी ये हाँ कि आज का जो अभी दिन है, जिस दिन अहद रहेगा, इतवार रहेगा, उसको इंग्लिश वाले उस दिन को संडे बोलते हैं। बस ये मत मफहूम। हाँ। हाँ। मैंने अभी इस वो गूगल पे देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो उन्होंने नाम लिखे हैं ना, ये सारे, ये जो ट्यूसडे वेनसडे, ये सब इन्होंने जो है बेबीलोनियंस से लिया था। हाँ हाँ जी हाँ। तो ज्यूइश पीपल जो थे, ज्यूज में हैव बोरोड द आइडिया ऑफ वीक फ्रॉम मेसोपोटामिया, फ्रॉम द सुमेरियंस एंड द बेबीलोनियंस, डिवाइडेड द हाँ ईयर इनटू वीक्स। ये इन्होंने निकाला था जी, हमारे इस्लामिक उससे तो नहीं है ये कोई। हाँ हाँ हाँ। तो उसी चीज को थोड़ा और डीप में जाके मैं चाहता हूँ कोई इसको पढ़े। हाँ, ये मैंने पढ़ा है ना अभी के उन्होंने द सेवेंथ डे ऑफ द वीक वेयर ओरिजिनली क्रिएटेड बाय द बेबीलोनियंस, यानी जो यानी उर्दू में पता नहीं इनको क्या कहते हैं, लेकिन बेबीलोनियंस जो थे उन्होंने जो है लूनार साइकिल को 4 वीक्स में डिवाइड किया और फिर उन्होंने हाँ 7 डेज के नाम रखे। द हाँ नंबर 7 was significant as it represented the 7 major celestial bodies that had been observed by the Babylonians। जी। हाँ। मफहूम क्या निकला? बेबीलोनियन यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो ओरिजिनली जो ये जो 7 दिन जो रखे गए हैं, ये जो नाम था इनका बेबीलोनियंस, उन्होंने निकाला है ये। और उन्होंने जो है 7 को सेलेस्टियल बॉडीज, यानी ये सेलेस्टियल बॉडीज यानी ये जो हमारे सैयारे होते हैं उनके, उसके बनिस्बत उन्होंने निकाला है। इस तरह उन्होंने मतलब हाँ। उससे ये अक्फ थोड़ा किया थोड़ा है। सा मैं जो चीज समझ रहा हूँ उसको थोड़ा सा करीब आया अभी आपका जवाब। जी हाँ ये जी जो हाँ। नाम है, ये किसी न किसी के नाम है, सैयारे के नाम है, या जिसकी वो हाँ हाँ। जिसको मुकद्दस जी जी समझते हैं लोग गलत अकीदे के एतबार से, उनके नाम है। जी हाँ जी हाँ। ये अभी द थोड़ा सा नेम और मैं फ्राइडे, यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम फ्राइडे कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश Friggdiag, meaning the day of the Frigg, a result of an old convention associating the Nordic goddess। इनका जो अच्छा अभी नाउज बिल्ला। रुक रुक एक हाँ हाँ। मिनट, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं कोई अभी? क्योंकि इधर अगर उनको एडमिन बना देते हैं, व्हाइट बोर्ड अगर अभी शो कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड है ना शेख इसमें? हाँ, तो अगर व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकते हैं तो अभी आइए व्हाइट बोर्ड पर, जिनको आइडिया है। जी। मेरे यहाँ शेयर का थोड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल से। अच्छा। अगर व्हाइट बोर्ड अभी शो कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, तो आइए जिनको आइडिया है व्हाइट बोर्ड पर। जी। अच्छा। जो ये शेयर स्क्रीन कर रहा है ना वो कर सकता है मेरे ख्याल से, जो जिन्होंने हाँ, तो एडमिन जो में भी नहीं हूँ। जब वो ऑफिस से पढ़ाता हूँ तो लैपटॉप साथ में रहता है, तो मैं भी बाहर हूँ, इसलिए जी मुश्किल है। जी बहरहाल जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। दिनों के जो नाम इंग्लिश के, जी। ये इंग्लिश इंग्लिश के के जो नाम नाम, रोमन्स ने निकाला है। द रोमन्स नेम द डेज ऑफ द वीक आफ्टर द सन एंड द मून एंड 5 planets which were also the name of their gods। यानी उनके जो खुदा थे उनके नाम से उन्होंने निकाला। द गॉड्स आर एंड प्लैनेट्स वे मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। व्हाई इज ट्यूसडे कॉल्ड ट्यूसडे? तो ये एटिमोलॉजी से निकला। द नेम ट्यूसडे डिराइव्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश नेम एंड हाँ लिटरली मींस टीविस डे, यानी टीविस डे के माने है इसका। और इनके मतलब जो भी इनके खुदा थे उनके नजरिए हाँ, से इन्होंने निकाला है ये सब चीजें। कोई और यही चीज़ जी असल हाँ। बताने यही चीज़ जी असल बतानी मकसूद थी। जी अभी बुक सामने रखी, बुक इसके स्क्रीन शेयर कर। फिर भी तमाम लोगों के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि जितने इंग्लिश के नाम है सबके आखिर में डे लगा हुआ है। डे का लाहे का सब में लगा हुआ है कि नहीं? जी हाँ। मंडे। जी हाँ। सब में, तमाम नाम। ये चीज ना म- तो अरबी में है, ना तो उर्दू में है। जी। ये चीज और ना तो मंडे अरबी जो में है है। मून से निकला है, इन्होंने मंडे मून से, हाँ, मून के से तो अक्स वही किया वही, है, हाँ, इसलिए थोड़ा मंडे सा का। रुक। तो आप जो आखिर में डे लगा हुआ है, जी जब आप हम अभी इंग्लिश के बाद जब हम लिखते हैं
तो बिला गैप के लिखते हैं, यानी बीच में कोई स्पेस नहीं रखते, ऐसा लिखते हैं ना, संडे लिखें या फ्राइडे लिखें, बीच में कोई स्पेस नहीं रखते। ठीक है। जी जी। लेकिन मैं जहां तक समझा कि वो दो चीजों से मुरक्कब है, दो चीजों से मुरक्कब है। आप कुछ देर के लिए लिखिए सारे नाम इंग्लिश में, और डे को अलग कर दीजिए, थोड़ा गैप कर दीजिए, डे को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, स्पेस दीजिए। उसके बाद जो उससे पहले वाला लफ्ज है उसको सर्च कीजिए इंग्लिश में। इंग्लिश में अभी विकिपीडिया अपने असल डिक्शनरी में, समझ रहे हैं ना, जी हाँ, डे को विकिपीडिया में। थोड़ा सा साइड कर दिए, थोड़ा सा गैप दीजिए। और फिर देखिए सैटर के माना क्या है, मंडे या मून डे। उसके बाद ट्यूसडे, ट्यूज का कुछ माना है इंग्लिश की असल डिक्शनरी में, सिर्फ गूगल करके नहीं। तो देखिए किस नतीजे पर आप पहुंचते हैं। ठीक है। हाँ, the English हाँ name Saturday originates हाँ from the Roman god Saturn. हाँ, रुकिए थोड़ा सा, रुकिए अदा रुकिए यहाँ पर, फिर भी आवाज नहीं है। रुकते हैं, 2 मिनट रुकते हैं। हाँ सलाम अलैकुम। हाँ अभी देखिए जो चीज बता रहा था अदाम के मतलब, तो इंग्लिश के जो डेज ऑफ द वीक है उनको आप लिखिए और स्पेस दीजिए, डे को अलग कीजिए, और इससे पहले का जो भी लफ्ज है संडे, मंडे, फ्राइडे, तो जो लफ्ज बचता है डे से पहले वाला, उसको इंग्लिश डिक्शनरी में देखिए उसका असल मीनिंग क्या है। ये नहीं कि संडे का मतलब होता है इतवार या अहद, फ्राइडे का मतलब जुमा, ये नहीं। आप डे से पहले वाला जो वर्ड है उसकी मीनिंग असल इंग्लिश डिक्शनरी में देखिए, और कोशिश कीजिए कि जो पुरानी डिक्शनरी है उसमें देखिए, असल डिक्शनरी में, तो आपको कुछ चीजें समझ में आए। हाँ अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, वरना ये मुकम्मल करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा जो आप देखिए संडे, तो आप सन का माना देखिए, मन या मून का माना देखिए, ट्यू का माना देखिए। हाँ इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में जो असल डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड है और क्या नाम है, नाम नहीं मेरे ध्यान पर आ रहा है, देखिए उसमें क्या माना बताया गया, या जो पुरानी डिक्शनरी, जो पुरानी डिक्शनरी है, जिसमें जो मोतबर डिक्शनरी, जिसको इंग्लिश की जो मोतबर डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज या उसके अलावा और जो भी हो, उसमें देखिए आप। हाँ अभी आ गया, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। यही दो चीज हम, महीनों के नाम और दिनों के नाम, बाकी उसी पर हाँ, चलिए तदरीब अव्वल, बाकी काफी काफी। हाँ आपको मुकम्मल करना है। हाँ तो यहाँ पर लिख दिए आप अपने बेहतर है कि आप अपने नोटबुक पर लिखिए। सिर्फ यहाँ पर मुकम्मल कर लेते हैं नाम। असब्त, असब्त के बाद क्या आएगा? الأحد. नाम अलिस्नैन, अलिस्नैन के बाद الأربعاء. ला, अच्छा الثلاثاء، सॉरी الثلاثاء. असोलसा, नाम बाद असोलसा
الأربعاء अल अरबिया, नाम बाद अल अरबिया الخميس अल खमीस, الجمعة बाद अल खमीस الجمعة अल जुम्मा, बराबर। उसके बाद नीचे तदरीब सानी, हाँ ऊपर कीजिए तदरीब सानी, रत्तिब अय्यामुल उसबू, यहाँ पर तरतीब से नहीं लिखा हुआ है, सारे दिनों के नाम लिखे हुए हैं, आपको तरतीब से लिखना है। नाम सब बोलते जाइए, कोई भी एक तालबा बोलते जाए। الأحد الأحد नाम, नाम, और फिर الأحد اثنين الاثنين ثلاثة الأربعاء أربعة हाँ الثلاثاء हाँ, नहीं الأربعاء लिखिए नहीं, लिखिए नहीं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको बोल देना। तो देखिए दो तरीका, ऊपर जो तदरीब अव्वल थी, उसमें तदरीब अव्वल में क्या करना था, आपको लिखना था, फराग था। यहाँ पर भी पूरा टोटली फराग है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर से लेकर आपको लिखना है। तो उससे आसान तरीका आपको बताया कि आप अपने नोटबुक में पूरा लिख लीजिए और याद कर लीजिए। नाम तदरीब सालिस, यहाँ भी वही चीज, अय्यामुल उसबू, डेज ऑफ द वीक को प्रिपरेटिव क्लास, हाँ तदरीब सालिस मुकम्मल करें, तो फिर हदीस में भी टाइम कम मिलेगा। जिसको आप सुन रहे हैं उसको इशारा कीजिए, मैं जो बोलूंगा उसको आप सर्कल करते जाइए। तदरीब सालिस, नाम अल जुमुआ, अल जुमुआ, कोई भी एक तालबा सर्कल करते जाए जल्दी। हाँ अल जुमुआ, नाम असब, असब, नाम अल अहद, नाम अल इस्नैन, नाम अस्सुलासा, नाम अल अरबिया, नाम अल खमीस, नाम अत तदरीब राबि। देखिए मुतअद्दिद तरीके से अय्यामुल उसबू, डेज ऑफ द वीक को बताया गया है, पढ़ाया गया है। अत तदरीब राबि, हाँ क्या कहते हैं, कुल अल यौम अल्लज़ी युशीरु इलैहिल मुदर्रिस, मुदर्रिस इस्लाम की जानिब इशारा कर रहे हैं, उसको आप पढ़िए। तो मैं इशारा तो नहीं करूंगा यहाँ पर, आपको बोलूंगा। नाम जैसे यहाँ पर कुल 7 कालम बने हुए। नाम अल अव्वल, कोई भी एक तालबा है जो बोले अल अव्वल। السبت ना नहीं, इसमें जो अव्वल है तदरीब الخميس राबि में, अल खमीस, अस्साबे, السبت नहीं साबे मैंने बोला, सेवंथ, جمعة الثلاثاء الثلاثاء अस्सुलासा, जो हो जा रहा है उसको टिक करते जाए ताकि आपको आसानी हो। अल खमीस अस्सुलासा हो। नाम अस्सानी, السبت الاثنين ना सॉरी السبت बॉक्स के बाद जो बॉक्स बना हुआ है, 7 बॉक्स है, 7 डेज को आगे पीछे। नाम अस्सादिस, 6, الجمعة الجمعة अलजुमा, हाँ टिक करते गए। सलासा, 3rd, اثنين الاثنين الاثنين, नाम अल खामिस, 5th, الأحد الأحد नाम, नाम एक बाकी बचा, क्या है वो। الأربعاء हाँ, तो ये मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए, इसमें आपको असल करना ये है कि आपको अरबिक मंथ और अरबिक के दिनों के नाम याद हो जाने चाहिए। हाँ रुकते थोड़ी 1-2 मिनट के बाद फिर हदीस के दर्स पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।